हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम सेल में। जी हाँ फ्रेंड, क्षमता पास न्यू शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र लेना और नहीं लेने पर क्या होने वाला है, आज के अंक में इसी बात को जानेंगे। कई शिक्षकों का कॉल आया था और कई सारे बातें हुई। आप सभी पहलुओं को देखेंगे, जो लेते हैं उनके लिए क्या होने वाला है और क्या लाभ क्या नुकसान और कहाँ फंस रहे हैं, और वो एक तरह से कुआं एक तरफ से खाई के बीच में निकलने का क्या रास्ता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप बिल्कुल सेफ एंड 100% निकल सकते हैं, उस बात को भी आप जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आपको इसके लिए आपको बहुमूल्य कमेंट की आवश्यकता है, बिल्कुल वो आप करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे क्या कुछ निकल के आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आप जान लें कि न्यू शिक्षकों को जो 20 साल की सेवा कर चुके हैं और जो 20 तारीख को न्यू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और नियुक्ति पत्र क्या चीज का नियुक्ति पत्र है। राजकर्मी कैसा राजकर्मी, जिस राजकर्मी ना तो राजकर्मी वाला स्केल है, ना ही ग्रेजुएटी का कोई लिमिट है, और ना ही कोई MSCP का कोई प्रावधान है, कुछ नहीं है। बस एक चाइनीज राजकर्मी, एक NPS दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से वो भी खरा नहीं है। ना तो EL ढंग से दिया जा रहा है, ना उससे उल्लेख किया गया है। बहरहाल जो भी बात हो, लेकिन आपको राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। लेकिन राजकर्मी का दर्जा किस कुर्बानी के बाद मिल रहा है, यानी कि एक राजकर्मी को लेने के लिए आप क्या क्या चीज खो रहे हैं, पहले इस चीज को भी जान लीजिए। कहीं वह राजकर्मी उसी तरह का ना हो जाए जैसा कि आपको बताते हैं कि 2014 में कुछ न्यू शिक्षक टेट परीक्षा पास करके टेट शिक्षक बन गए, और 2015 में जब फिक्सेशन हुआ तो पुराने न्यू शिक्षक उनके समतुल, उनके बराबर भी नहीं हुए, उनका वेतन उनसे कम हुआ, उनसे कम आज भी उनका वेतन। जी हाँ, जी हाँ फ्रेंड, जिस चीज को छोड़ करके वो सोचे थे कि एग्जाम देकर हम जाएंगे तो एक अच्छा स्किल मिलेगा, अच्छा पेमेंट मिलेगा, तो आज जो है उनकी स्थिति ये है कि उनसे भी 2 से 3 हजार रुपया कम मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह की विसंगति को उन्होंने लाख कोशिश किया लेकिन रोक नहीं पाया। तो एक पहलू हुआ, अब कई सारे पहलू हैं, आपको बारी बारी से चर्चा करेंगे, वीडियो को स्किप एकदम नहीं कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्षमता पास न्यू शिक्षक जो क्षमता पास है नियुक्ति पत्र लेते हैं तो क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो नियुक्ति पत्र ले लेने के बाद क्या होगा और नहीं लेने के बाद क्या होगा। तो ले लेते हैं तो क्या होगा, उस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। जब वो ले लेते हैं तो उनका ज्वाइनिंग जो करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग किस तरह से करना पड़ेगा आपको पता ही है। महिला को 10 विकल्प जो है पंचायत का, और पुरुष को अनुमंडल के, यानी कि वह घर से दूर है तो उनको ले लेना चाहिए। और जो भी कुर्बानी है उनको कुर्बानी देकर ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुर्बानी क्या क्या चीज़ की होगी, वेतन सेवानिरंतर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यदि आप बहुत पुराने शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र कैटेगरी के हैं, या आप 12 साल 10 साल 14 साल का नौकरी आपने कर लिया है, तो आपका जो लॉस होगा, सेवानिरंतर आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रोन्नति नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस पत्र में आज जो पत्र दिया गया है, 18 साल से शिक्षकों को कार्यरत प्रोन्नति जो है पूर्ण प्रोन्नति नहीं दी गई है। जाके सभा में कह रहे थे कि हम 12 लाख और 15 लाख रोजगार देंगे, यही तो ढकोसला है। पहले BPSC वाली बहाली में क्या हुआ, 50 से 60 हजार ऐसे शिक्षक जो पहले से नियोजित थे वो BPSC पास कर गए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। फिर अभी देखिए प्रधान शिक्षक जो बने हैं वो भी नियोजित शिक्षक थे, उनको भी नियुक्ति पत्र दे देंगे, और जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं उनको भी दे देंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति को बार बार ज्वाइनिंग लेटर देना है, और वो भी व्यक्ति कौन है, जो पहले से शिक्षक है। तो ये तो बेतुकी बातें हैं, इसका कोई आधार औचित्य नहीं बुझाता है। मेरे समझ से केवल और केवल मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि, और खासकर विभाग यह चाहता है कि शिक्षकों को बांध दिया जाए। अभी जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर नियमावली का विरोध हो रहा है, सारे संघ हाईकोर्ट जा रहे हैं, सारे नेता हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, दर्जन भर केस हो चुका है हाईकोर्ट में। तो उसमें शिक्षकों को डराने के लिए कि अब आप भाग नहीं सकते हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, आपको अब इसके अनुसार ही पोस्टिंग लेनी होगी, इसीलिए उनको ये नियुक्ति पत्र बांटने का षड्यंत्र है। लेकिन आप ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रोन्नति चला जाएगा, सेवानिरंतर का चला जाएगा, एक नए नौकरी की शुरुआत होगी। जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको सेवा निरंतरता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जो पुराने नियमों के हिसाब से प्रोन्नति मिलनी थी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब नियम कानून को क्लियर नहीं किया इन्होंने।
सिर्फ कहा है कि राजकर्मी बन जाइए। राजकर्मी बनने के बाद वेतन क्या मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। किस वेतन लेवल पर इनका फिक्सेशन होगा ये भी क्लियर नहीं किया गया। कितना लेवल, कितना इंडेक्स मिलेगा कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजकर्मी बन जाइए, नियुक्ति पत्र बांटिए, ये पूरी तरीके से ढकोसला और शिक्षकों को ठगने का प्रयास है। बिहार की जनता को भी ठगा जा रहा है और शिक्षकों को भी। उस नए नौकरी में आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हो गए? एनपीएस न्यू पेंशन पॉलिसी की तरफ जो है 14% सरकार देगी, लेकिन जो आपका कटौती है वह भी बढ़ेगा। आपको भविष्य मिलेगा, भविष्य में हो सकता है कि यूपीएस आ जाए, नियम चेंज हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, तो कहना मुश्किल है। फिलहाल पीएफ वाला रुपया जो है आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक जो है और निकाल रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो यूटीआई भी चला रहे हैं, नहीं भी चला रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है कि वेतन संरक्षण का बात बोला गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी कुछ खेला कर दिया जाए सरकार। जी हाँ फ्रेंड, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एक स्टेप बढ़ाकर भी दे सकता है, जैसे 2 से 300 रुपया आपका सैलरी मूल वेतन में बढ़ सकता है आपका, लेकिन वो आप जो आपका पैसा जो आपका कट रहा है 10% आपका एनपीएस में कट रहा है। एनपीएस में तो आपका इन हैंड जो आपका कम हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात है कि 10 से आपको 8 से 10 हज़ार उसका एनपीएस में चला जाएगा। लेकिन जो ज्वाइन नहीं करते हैं साथ उनको प्रोन्नति जोड़ा जाएगा। प्रोन्नति एरियर मिलेगा, 1 से 1.5 लाख तक प्रोन्नति के लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जो 2003 वाले हैं उनको 2 लाख से 2.5 लाख तक एरियर प्रोन्नति का एरियर मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, उस एरिया को यदि आप जोड़ते हैं या जो शिक्षक प्रोन्नति ले चुके हैं या वह संहिता में नहीं जाते हैं तो संहिता वाले शिक्षक से वह बेहतर है, क्योंकि उनको 2 लाख का एरियर मिलेगा। और आप एनपीएस में भी जाकर उस 2 लाख की राशि का भरपाई नहीं कर पाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है। और आपकी जो लंबी सेवा है इसका भी आप 0 हो जाएगा, इसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जबकि निमौली में सरकार के द्वारा यह बताया गया था कि आपका ज्वाइनिंग जो होगा ऐच्छिक होगा। ठीक है, और शिक्षकों क्या करें, सीधे अनुमंडल से बाहर चले जाइए। और कोई 8 जिले ऐसे जहाँ एक ही अनुमंडल है, और अधिकांश जिले जहाँ 2 या 3 अनुमंडल भी हैं वहाँ पे एक अनुमंडल बहुत बड़ा है, 8 प्रखंड का, 10 प्रखंड का है। दूसरा आप दरभंगा देखिए, सहरसा देखिए, भागलपुर देखिए, एक अनुमंडल 8 प्रखंड का है। तो अनुमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि लगभग कहिए कि 100 किलोमीटर दूर चले जाना। ये तो नीति टिकेगी नहीं, शिक्षक विरोध करेंगे ही। और हाईकोर्ट तो पहुंच गए हैं, अगले सप्ताह किसी भी दिन हियरिंग होगी और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी खारिज हो जाएगी। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी चलने वाली नहीं है। मनमाने ढंग से ये लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, इस पर हाईकोर्ट ने भी पहले कहा है कि अगर शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो पहले शिक्षकों का उस पर सुझाव लेना चाहिए, उनके सजेशंस, ऑब्जेक्शन लिए जाते, उसका भी ये पालन नहीं करते हैं। तो मनमाने ढंग से विभेदकारी और शोषणात्मक ये नीति है, ये कोर्ट में टिकने नहीं जा रही है, खारिज होगी, अवश्य खारिज। जी हाँ फ्रेंड, तो ये आपने देखा कि किस तरह से आपका, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको किस तरह से क्या क्या आपको खामियां भुगतना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ को लॉस सहना पड़ेगा, आपको एक राजकर्मी लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ खोना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको ना ही प्रोन्नति मिलेगा, ना ही आपको सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। आपका जो जो बन रहा है एरियर, 1 से 2 लाख एरियर मिल रहा है, वो भी एरियर नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपको जो ज्वाइन करेंगे और जो ज्वाइन नहीं करेंगे उन दोनों के बीच का अंतर। ये आप समझ ले फ्रेंड कि आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। ये रहा आपका दोनों का डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।